अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। होप से आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, उनको ईद मिलादुन नबी काफ़ी ज़्यादा मुबारक हो। तो अब बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग पाई नेटवर्क के रिलेटेड के पाई की एक नई अपडेट आई है जो कि कल ही देखने को मिली थी, जिसमें इन्होंने अब नई अपडेट दी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट दी है। यानी अब पाई भी काफ़ी सारी अपडेट्स हमारे सामने रखना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी बहुत प्राइस में फ्लक्चुएशन भी हमें नजर आती है, जैसे 34 से 42 तक गया, अब दोबारा 35 सेंट्स पर ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह से अगर अपडेट्स आती रहे तो पाई बेटर से बेटर हो सकता है। मैंने आपको बताया कि हमेशा इकोसिस्टम पर ही वर्क करते हैं। अभी जो अपडेट आई इसके रिलेटेड आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या अपडेट है, उसका क्या फ़ायदा है और पाए क्या क्या परफॉर्म कर सकता है इस क्रिप्टो बुल रन में। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग रेडी हैं कि हम लोग कंप्लीटली तौर पर एक्सचेंज को इस्तेमाल करना, यहाँ पर वॉलेट्स को इस्तेमाल करना, कंप्लीट ये वीडियोस लाएं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंगेज होकर उन वीडियोस को देखें, उस वीडियोस पर अच्छा रिस्पांस आए जिस तरह मुझे इंटरलिंक या पाए पर आता है, ताकि लोग मुझे वीडियो बनाने का फ़ायदा भी हो। क्योंकि जाहिर बात है कि कोई वीडियो वॉच नहीं करेगा तो वीडियो को बनाने का फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तो सब कुछ आता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि हम लोग ये वीडियोज़ बनाएं जिसमें आपको विड्रॉ करना, बैंक तक डिपॉजिट करना, यहाँ पर ट्रांसफ़र करना और इसके साथ साथ बाइंग, सेलिंग, कन्वर्जन और डिफरेंट जो इसके अंदर कंपेन्स होती हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ ट्रेड की भी चीज़ें आपको बता दी जाएं। क्योंकि आखिरकार हम लोग इंटरलिंक पाए में जो वर्क कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने आगे इसको किस तरह से विड्रॉ करना है, किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से वर्क करना है। क्योंकि हम लोग जिस चीज़ में कदम रख चुके हैं, Web3 की वर्ल्ड है, यहाँ पर क्रिप्टो की वर्ल्ड है, और हमें अगर यही नहीं इस्तेमाल करना आता होगा तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग यस करें। मैं चाहता हूँ आप लोग इंगेज हो गए, इन चीज़ों को देखें, उन वीडियोस पर व्यूज़ आएँ ताकि उनका बनाने का कोई फ़ायदा हो, क्योंकि वो सीखने वाली वीडियोस हैं और उस पर हमें जो है अच्छी ऑडियंस चाहिए ताकि उसका फ़ायदा भी हो। तो बाकी आप लोग यस करें ताकि हम लोग वो वीडियो सही तरह इंगेज होकर बनाएं और आप लोग भी उन वीडियोस को ठीक तरह से वॉच करो। तो यार बात करेंगे पाए की, कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन करना तो लाजमी से ज्वाइन कर लेना ताकि आप तक सारे क्रिप्टो के सिग्नल और सारी अपडेट्स भी आते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इनके पाए नेटवर्क के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये इनकी 5 सितंबर जो कि कल ही अपडेट आई है और ये इन्होंने बताया कि पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल अपग्रेड्स विल एनेबल फंक्शनैलिटीज इंक्लूडिंग एम्बेडिंग KYC अथॉरिटी इन द प्रोटोकॉल दैट विल मेंटेन पाई as a KYC verified blockchain while offering more distributed community driven KYC process। अब बेसिकली इन्होंने बताया था कि पहले आपको पता है कि इनका ये ऑप्शन आया था, इसमें ऑप्शन में कह रहा हूँ नोड वर्जन आया था नया जो कि लिनक्स नोड वर्जन था। तो उसके बाद अब इन्होंने नई अपडेट प्रोवाइड की और लिनक्स नोड वर्जन में इन्होंने बता दिया पाए अपना वर्जन यहाँ पर मजीद अपग्रेड करने वाला, यानी वर्जन 19 से वर्जन 23 पर जाने वाला जो कि स्टेलर प्रोटोकॉल पर होगा। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं बेसिकली, इस जो इन्होंने शॉर्ट अपलोड किया है और इसको कंप्लीटली तौर पर देखते हैं बेसिकली ये बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। इसकी वॉइस को हम ऑफ कर देंगे, इसको हम इसकी जो आवाज़ इसको बंद कर देंगे ताकि किसी भी तरीके का हमें कॉपीराइट का मसला ना है। तो ये इनकी सबसे पहले अपडेट है, इसमें इंपॉर्टेंट अपग्रेड के बारे में बता रहे हैं कि पाई नेटवर्क जो है वो प्रोटोकॉल वर्जन 19 से वर्जन 23 पर मूव कर रहा है, जो कि इन्होंने पहले भी बताया था। इसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इसके रिलेटेड बताते हैं। तो दिस वर्जन इज़ अ कस्टम पाई प्रोटोकॉल एंड पुलिंग अपग्रेड फ्रॉम स्टेलर वर्जन 23। तो एक कस्टम पाई प्रोटोकॉल होगी जिसमें वर्जन यहाँ पर 23 पर स्टेलर की जो कह सकते हैं कि चेन पर जा रहे हैं, मतलब कि स्टेलर के चेन कह रहे हैं, स्टेलर प्रोटोकॉल पर जा रहे हैं जहाँ पर वर्जन 23 आ चुका है और इससे नई चीज़ें ऐड होने वाली, नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड होने वाली हैं जो कि हमें आगे फ्यूचर में बताई जाएंगी और नए कंट्रोल्स आने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड होने वाली हैं। फिर इसके बाद मजीद क्या वो आगे बात कर रही हैं, थोड़े से आगे प्रोसीड करें तो अपकमिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड जो है उससे डिफरेंट फेजेस हमें मिलेंगे और नए प्लान्स होंगे जो कि हमें फ्यूचर में बताए जाएंगे। और पाए ऐसे ही स्लो कछुए की चाल चाल है, बहुत सारे प्लान्स इन्होंने किए हुए हैं जिसमें डिफरेंट कंपनी साथ कोलैबोरेशन और ओपन मेननेट की भी बात हो रही है। जितना ये अपग्रेड करते जाएंगे, जितना आगे जाएंगे, उतना ही ओपन मेननेट जो कम्प्लीटली तौर पर होगी यहाँ पर वो इसका आएगा। अभी इनक्लोज्ड मेननेट में जब ओपन मेननेट आएगी तो हो सकता है कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस भी इसको लिस्ट करने पर तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी बेसिकली जो टोकन है सारे पाए के हाथ में है, पाए कोर टीम के हाथ में है, जो चीज़ डिफरेंट एक्सचेंजेस को एक्सेप्टेबल नहीं लगती है। और जाहिर बात है कि इनके पास सारा होल्ड है, कहीं भी फ्लक्चुएशंस अब भी चाहे तो इतनी फ्लक्चुएशन पैदा कर सकते हैं कि पाए को $1 या $2 पर ले जाएं, लेकिन इन्हें नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो फ्लक्चुएशंस ये खुद नहीं कर रहे, इनके हाथ में है, तो ये चाहे $3 पर भी ले जाएं।
बट इन्होंने क्या करना है, ये चाहते हैं कि कंप्लीटली तौर पर पहले लोग यहाँ पर सेल आउट करें, जो यहाँ पर पैनिक करने वाले लोग हैं, इसके साथ साथ ये इकोसिस्टम पे वर्क करें, ताकि जब वो नीचे से प्राइस को उठाया जाए, इनकी इन्वेस्टमेंट के बगैर, वैसे जब इन्वेस्टमेंट है और प्राइस ऊपर जाए, उसके बाद ये अपनी इन्वेस्टमेंट करें और पाए को मजीद ऊपर ले जाए। ये इनकी प्लानिंग मुझे लगता है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस पर क्या सोचते हो। तो ये आगे इसकी अपडेट है, इसमें उन्होंने नए यहाँ पर प्लान्स बताने जो कि इन द फ्यूचर हमें पता चलेंगे और इसके रिलेटेड सारा कुछ आ रहा है। फिर आउटेजेस विल बी अनाउंस्ड क्लियरली अर्ली, और यहाँ पर जो है बता दिया जाएगा, और यहाँ पर हेल्प पार्टनर्स को भी बताया जाएगा, और जो नए यहाँ पर अपडेट्स होंगी उनको भी बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा। इसमें सर्विसेज और कम्युनिटी भी जो है यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी, और सारे उनको पता चलेगा कि नई सर्विसेज कम्युनिटी को भी दी जाएंगी। फिर यहाँ पर देखें लिनक्स वर्जन का नोड ने बताया था, और अपग्रेड जो है यहाँ पर कंप्लीटली तौर पर KYC अथॉरिटी होगी, और प्रोटोकॉल बन रहा है जिसमें कंप्लीटली तौर पर थर्ड पार्टीज को ऐड किया जाएगा, और वो भी KYC को कंप्लीट करेंगी, यानी मजीद यहाँ पर बिजनेसेस इसके साथ रजिस्टर हो रहे हैं। फिर आगे जाएं तो यहाँ पर मजीद अगर हम अपडेट देखें तो यहाँ पर पाई KYC वेरीफाई में जो ऑफरिंग होगी थर्ड पार्टी की तरफ से, वो इससे कंप्लीटली तौर पर एक वेरीफाइड ब्लॉकचेन बना देगा, जो KYC वेरीफाइड ब्लॉकचेन होगा। फिर यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होगी, जिसमें KYC अथॉरिटी कंप्लीटली तौर पर थर्ड पार्टीज के पास भी होंगी, और अगर आपकी यहाँ पर KYC नहीं कंप्लीट होती तो वो आपको हेल्प करेंगी ताकि आपकी KYC कंप्लीट हो सके। तो ये देखें नेटिव पाई KYC जो है अभी तक वो रिमेन्स, अभी तक इन्होंने रखी हुई है, और यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है थर्ड पार्टीज को भी अलाउ करेगा कि वो इसको कंप्लीट तौर पर ये करें। तो ये इसकी अपडेट थी। बाकी आगे खास ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें वाइटल इंटेग्रिटी होगी, कंप्लायंस होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये इसकी अपडेट इसमें वो बता रहे हैं कि अभी फिलहाल पाई की जो अपडेट आई है इसमें थर्ड पार्टीज को ऐड कर रहे हैं, जिसमें मजीद बिजनेसेस ऐड होंगे, और ये KYC और ये सारी चीज़ें ऐड करने में फ़ायदा होगा। पाई स्लो एंड स्टडी जा रहा है, कॉइन मार्केट कैप पर आए तो यहाँ पर पाई उसी तरह से ही मूव कर रहा है और फिलहाल कोई इतनी बेटर हमें मार्केट में सारे मूव्स नज़र नहीं आ रहे। बिटकॉइन और इथीरियम का तो यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है, हमें BNB और सोलाना पर नज़र रखनी है अब, क्योंकि BNB और सोलाना हमें मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन जो है इसके बजाय अगर हम बिटकॉइन इथीरियम को देखें तो उनकी खास कोई मूवमेंट चल नहीं रही है। आल्ट सीजन नॉर्मल चल रहा है और 2 से 3 करेंसीज हमें पंप करती हुई नज़र आ रही हैं, यानी फिलहाल जो छोटे आल्ट कॉइन्स हैं उनमें फ़िलहाल पैसा नहीं आ रहा, ना ही इकोसिस्टम कॉइन में। यहाँ पर BNB सोलाना और यहाँ पर जो कार्डानो है वो भी अच्छा जा रहा है, और हाइपर लिक्विड भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये करेंसीज फिलहाल ज़्यादा पंप कर रही हैं, और ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी यही करेंसीज आ रही हैं। ये पहला फेज अभी चल रहा है जो कि मैंने आपको बताया था, जिसमें BNB सोलाना ADA ये करेंसीज पंप करेंगी। सेकंड फेज हमें नजर आएगा जिसमें हमें दूसरी करेंसीज पंप करती नजर आएंगी। इसमें स्टेलर आ सकती है, क्रोनोस आ सकती है, क्रोनोस तो ऑलरेडी पंप कर रहा है, और पाई जैसी करेंसीज आ सकती है, पॉलीगॉन आ सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीगॉन का मैंने आपको बाइंग का कहा था, 18 सेंट पे थी, पॉलीगॉन 28 सेंट तक जा चुका है, यानी बेटर से बेटर हो रहा है। तो आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। हम बाइनेंस को अगर ओपन कर लें, और मैं आपको बाइनेंस ओपन करके दिखा देता हूँ बेसिकली, और बाइनेंस पर हम लोग ये सारा सीखेंगे कि हमें किस तरह से करना है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि विल्फी टोकन है, ये नया नया आया है, जिसमें ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये हमने बाय किया था, वही 10 USDT जो मैंने भेजे थे। बाकी सारे मैंने जो है मेरे इन्वेस्ट हुए में, तो मैंने सोचा 10 USDT निकालने के बजाय बाइंग ही कर दें। तो ये मैंने कुछ 16 सेंट पर इसको बाय किया था, 16 नहीं अबाउट 17 साढ़े 17 का। तो इस वक्त मुझे 4-5% का प्रॉफिट हुआ है उस $10 में। अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो ही ओपन करके दिखा दूँ तो जो $10 थे वो मुझे कोई इससे 30-35 सेंट का फ़ायदा हुआ है। पहले 60 सेंट तक का था, लेकिन ये मैंने इन्वेस्ट किए में मैं लंबी लॉन्ग टर्म बेस को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि $10 कोई मैटर नहीं करते। तो ये इस तरह से सारा शो हो रहा है और ये आपके सामने आ रहा है। तो अब मैं कंप्लीटली तौर पर आपके साथ ट्यूटोरियल्स भी शेयर करूंगा, जिसमें हम अपने प्रॉफिट को किस तरह से बैंक अकाउंट तक लेकर जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें भी आपके साथ बहुत जल्द जो है अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर चाहे इंटरलिंक है, चाहे पाई है, या कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, उसको हमने एट द एंड अपने बैंक अकाउंट्स में लाना है, क्योंकि अभी Web3 की दुनिया नहीं आई, हमने उसे पैसों में कन्वर्ट करना है। तो ये पैसों की कन्वर्जन 2 तरीके से होती है, P2P और एक जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था। तो ये सारे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। P2P से बेसिकली हमारे बैंक अकाउंट्स में पैसे आते हैं, या फिर इजी पैसा, जैज़ कैश में। तो ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी बहुत जल्द इस चैनल पर। तो आप लोग बस वोट करें, आप लोग यस करें, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंगेज्ड हों, क्योंकि उस वीडियो पर मुझे रिस्पॉन्स अगर आएगा तो तब ही मैं वो वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि उन वीडियोज़ का बनाने का फ़ायदा ही ये होगा कि आप लोग उन चीज़ों को सीखें। तो ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।